हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, आईएएस और पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये फिर आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चनों तो आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, और इनको तैयार भी कर लीजिए। और आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शक्ति का मात्रक है। भाई ये तो सभी जानते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है भैया? वाट होता है। क्लियर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही है, तो सी को जो है येलो कलर से क्लियर किया। जो सही है यहाँ पर उसको येलो कलर से कर दिया गया है। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। शक्ति का मात्रक क्या है भाई? तो वाट होता है। ये सभी जानते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी तैयार कर लें। शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद कर लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है भैया? तो विद्युत शक्ति की इकाई है, सभी में से एक सही आंसर चुनिए आप। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। तो भाई विद्युत शक्ति का जो इकाई है, विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट है। क्या है? वाट। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम तीसरे क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है भैया न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन है, एसआई मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया जाए, सिंपल तरीके से पूछा गया बल का मात्रक है तो न्यूटन है। अगर पूछ लिया गया कि बल का एसआई मात्रक है तो भी न्यूटन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्या कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। तो भाई कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नंबर 5, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। 3-4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो 4 विकल्पों में से हमें एक विकल्प सही है और सही विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी। किसकी? दूरी की। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपीएससी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, तैयार करते चलिए। ठीक है, अगर तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, अन्यथा नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं भाई, तो 4 विकल्प में से एक ही विकल्प सही होगा। सही विकल्प आपको चुनना है। तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है क्या है? प्रकाश वर्ष होता है। समझ गए ना? जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, टोटल एक वर्ष में, ठीक है, चली गई दूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। आ गए हम भाई क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो भाई प्रकाश वर्ष इन चारों विकल्प में से किसकी इकाई है? तो भैया दूरी की इकाई है। ठीक है, तो दूरी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात डी विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है या फिर प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, या फिर कहते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ठीक है, याद रख लीजिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी, ध्यान से सुनिएगा, बी विकल्प सही है। और बी विकल्प में क्या लिखा है, तैयार कर लीजिए कि प्रकाश वर्ष है वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको हम ले आए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक जो है वो तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक पारसेक किसके बराबर है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें से बी विकल्प सही है। ठीक है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष। तो याद कर लीजिए कि एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। 3.25 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब आ गए हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पारसेक मात्रक है। तो पारसेक मतलब किस राशि का मात्रक है? तो भाई दूरी की। ठीक है, दूरी की है ये। ठीक है, दूरी का मात्रक है पारसेक, समझ गए ना? किसका मात्रक है? दूरी का। तो पारसेक मात्रक है दूरी की। तो कौन सा विकल्प सही हुआ यहाँ पर? ए विकल्प सही हुआ। तैयार करते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें से कुछ क्वेश्चन IAS में पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब PCS में पूछा गया है। ठीक है, स्टेट में भी आया है और सेंट्रल में भी आया है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो बी नंबर सही है, सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्वेश्चन पहले समझिए फिर उत्तर देखिए। पूछा जा रहा है माप की कौन सी इकाई को, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण आया भी है, आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से, तो कोई इकाई ऐसी है जिसको 0.39 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इंच प्राप्त होता है। तो वो है सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो बी नंबर सही है यहाँ पर।
13 नंबर में बी नंबर सही है। अब आ गया 14 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग बताइए, अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा आपका, 183 क्रॉस 10⁷ नैनोमीटर होगा। ठीक है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे की जाएगी। ठीक है, तो 183 गुणे 10⁷ नैनोमीटर होगा। क्या होगा, 183 गुणे 10⁷ नैनोमीटर। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको फिजिक्स में जो है कुछ ऐसे ही कुछ मानक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इम्पोर्टेंट है और उनको आप तैयार कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो 183 गुणे 10⁷ नैनोमीटर लगभग के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। अब हम आपको ले आए 15 नंबर क्वेश्चन में। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 1 नैनोमीटर बराबर आपको तैयार है ना, तो 1 नैनोमीटर से आप कितने भी क्या क्या आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जो भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। समझ गए ना। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर, ए विकल्प सही है। देखिए, जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में पूछा है, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना भाई। यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर हो रहा है, 1 नैनोमीटर बराबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 10⁻⁷ सेंटीमीटर में, बस समझ गए ना। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो 15 नंबर और 16 नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है एक दूसरे से। ठीक है, वो 1 नैनोमीटर जो है सेंटीमीटर में पूछा है, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर है तो वो मीटर में पूछेंगे, तो 10⁻⁻ मीटर होगा। ठीक है, फिर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपको 15, 16, ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लीजिए, वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं तैयार था पहले से तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए फिजिक्स के। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो बस वीडियो देखते ही कहेंगे अरे ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, पहले ही थोड़ा सा एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मिल गए सर तो उनको अरे बहुत सरल है, ये वीडियो छोड़ो, ये तो आता ही है, काहे देखें। चलो, जिसको लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो देखेगा। ठीक है, तो उसके लिए एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियो, ऐसे वीडियोस पाने के लिए। और दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।